आबिर के वकील मनीष जी से पूछते हैं कि क्या आपको ये लगता है कि विद्या जी जानबूझकर आबिर का एक्सीडेंट करवाएंगे। तभी मनीष जी विद्या जी की तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं, आबिर का एक्सीडेंट विद्या जी की गाड़ी से हुआ है, ये बात सच है, लेकिन उन्होंने जानबूझकर किया है, ये सच नहीं है। और यहाँ पे सारे पोद्दार थोड़े से सुकून में आ जाते हैं, क्योंकि मनीष जी ने ये कहा नहीं कि विद्या ने ये जानबूझकर किया है करके। इस वजह से फिर संजय फुफासा को कटघरे में बुलाया जाता है। उनसे भी यही सवाल पूछा जाता है कि आप कहाँ थे उस वक्त। संजय फुफासा कहते हैं कि मैं होटल में था और मेरे साथ माधव भाई साहब भी थे, आप पूछ सकते हैं उन्हें करके। तभी आबिर के वकील उनसे पूछते हैं कि विद्या जी कहाँ थी उस वक्त। संजय फुफासा झूठ कहते हैं और कहते हैं वो हमारे साथ ही थी करके। यहाँ पे अबीरा चौंक जाती है। अबीरा कहती है संजय फुफासा झूठ बोल रहा है करके। यहाँ पे अरमान और बाकी के लोग भी संजय फुफासा को देखते हैं। फिर आबिर का वकील मनीषा को कटघरे में बुलाता है और उसे ये सवाल पूछते हैं कि विद्या जी उस वक्त कहाँ थी। तभी यहाँ पे मनीषा को याद आता है कि संजय भाई साहब ने कहा होता है कि झूठ बोलो ताकि विद्या को अरेस्ट नहीं करेंगे, वो तुम्हारी बड़ी बहन की तरह है और तुम्हें उनके लिए झूठ बोलना ही होगा। और फिर एकदम से जब वकील फिर से पूछते हैं, बताइए विद्या जी कहाँ थी उस वक्त, तभी मनीषा सच बोलती है कि वो हमारे साथ नहीं थी, वो मंदिर गई थी। यहाँ पे मनोज को भी बुलाया जाता है, माधव को भी बुलाया जाता है, काजल को भी बुलाया जाता है। उनको भी यही सवाल पूछते कि विद्या जी कहाँ थी, और वो सब लोग सच बोलते हैं कि वो उस वक्त हमारे साथ नहीं थी, मंदिर गई थी। सिर्फ अभिरा कहती है फुफासा को छोड़ के बाकी सब ने सच कहा करके। यहाँ पे कोर्ट कल तक का वक्त देते हैं। तभी बाहर अरमान संजय फुफासा से कहते हैं कि आपने झूठ क्यों कहा। तो वो कहते हैं अगर नहीं कहता तो भाभी सा को अभी वो अरेस्ट कर लेते। तभी अरमान कहता है मैंने कहा था कि झूठ का सहारा नहीं लेना है, सच बोलना है करके। यहाँ पे फुफासा और अरमान की थोड़ी सी बहस होती है और ये सारी बातें पीछे से अबीरा सुन रही होती है और उसे सच्चाई पता चल जाती है, क्योंकि रूही ने कहा होता है कि ये लोग माँ को बचाने के लिए झूठ का सहारा लेने वाले होते हैं। लेकिन उसे ये नहीं पता कि अरमान सच बोलने वाला था और उसने कभी भी इसमें मुफासा का साथ नहीं दिया, और ये अबीरा को पता चल जाता है। अबीरा और अरमान एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अरमान अबीरा को कहता है थैंक्स, मनीष जी ने माँ के खिलाफ़ कुछ बोला नहीं है, उन्होंने सच ही बोला करके। यहाँ पे अबीरा भी कहती है तुम्हें भी थैंक्स कि तुमने सच्चाई से लड़ने की ठानी है, झूठ का सहारा नहीं लिया है करके। वो कहता है मैं सच्चाई से अपने परिवार का साथ दे रहा हूँ। अबीरा भी कहती है मैं भी अपने परिवार का साथ दे रही हूँ। तो अरमान कहता है हमारे परिवार अलग अलग कब से हो गए, हमारा परिवार तो एक था ना। लेकिन यहाँ पे उन दोनों की थोड़ी सी बहस होती है और अरमान वहाँ से चला जाता है। अबीरा बेंच पे बैठती है और पीछे हो रही होती है। उतने में रूही उसे पकड़ लेती है, क्योंकि पीछे बेंच का एक खिल्ला निकल गया होता है। उस वजह से अबीरा को चोट लगती है, इस वजह से रूही उसे पकड़ लेती है। यहाँ पे रूही अबीरा को सॉरी कहती है कि मैंने ये सुना था फुफासा को कहते हुए कि वो झूठ का सहारा लेंगे, लेकिन ये पता नहीं था अरमान ने कहा था कि सच ही बोलेंगे करके, सॉरी करके। रूही हमेशा ही आधा अधूरा सुनती है और बोलती है, कुछ सही से करती नहीं है। यहाँ पे अबीरा उसे कहती है ठीक है करके, कोई बात नहीं। रूही कहती है मुझे भी वहाँ पे आना था, लेकिन दादी सा ने दक्ष की कसम दे दी, इस वजह से मैं अबीर के पास आ नहीं पाई, उसे मेरा सपोर्ट नहीं दे पाई। तो यहाँ पे अबीरा कहती कोई बात नहीं, तुम वहीं पे रहो, मेरा और अरमान का तो रिश्ता टूट रहा है, कम से कम तुम और रोहित तो एक साथ रहो। और यही कह के अबीरा रो रही होती है। अबीरा मंदिर में आती है भगवान जी से ये प्रार्थना करने के लिए कि माँ और अबीर दोनों को इंसाफ मिले, कोई बीच का रास्ता निकालिए करके। और वो पलटती है तो उसे दिखाई देती है कि विद्या माँ गुलाब के कांटे अपने हाथों से निकाल रही है, उन्हें तकलीफ़ हो रही है। यहाँ पे वो पंडित जी से पूछती है ये क्या कर रही है, तो पंडित जी कहते हैं कि उनकी कोई मन्नत है, 55,551 फूल अर्पण करने हैं, उनकी मन्नत पूरी हो जाएंगी करके। वो माँ की तरफ जा ही रही होती है, उतने में अबीरा के वकील उसके पास आते हैं और कहते हैं कि हमें एक ठोस सबूत मिला है विद्या जी के खिलाफ़, अगर आप कहते हो तो मैं कल ये कोर्ट में पेश करता हूँ। अबीरा उसे देखती है और एकदम से चौंक जाती है और वो फिर माँ की तरफ देखती है
लेकिन वहाँ पे विद्या नहीं होती है। वो ढूंढ रही होती है विद्या को, लेकिन विद्या दिखाई नहीं देती। अभीरा अभी तो वकील को कोई जवाब नहीं देती है। अरमान अपना काम कर रहा होता है, तभी उसका फ़ोन बजता है। वो देखता है तो उसको वो पुरानी यादें, उसकी और अबीरा की तस्वीरें दिखाई देती है। ये वो दिन होता है जब अबीरा ने उसे प्रपोज़ किया होता है। यहाँ पे अबीरा के फ़ोन पे भी अबीरा वहीं देख रही होती है और वो ये कहती है कि इसी दिन मैंने अरमान को प्रपोज़ किया था। और वो रो रही होती है और वो ये कह रही होती है कि अरमान, क्या तुम्हें याद है या भूल गए हो? कॉल करो ना मुझे, कॉल करो। और वो यही सोच रही होती है। अरमान मोबाइल में अबीरा की तस्वीरें देख रहा है और उतने में फूफासा और दादी सा वहाँ पे आ जाती है। फूफासा तो मासा को भड़काने में लगे होते हैं। कहते हैं कि देखिए, ये अभी भी उस लड़की की तस्वीरें देख रहा है, ये क्या केस लड़ेगा, ये तो भाभी सा का केस हार ही जाएगा। उतने में मासा अरमान के पास आती है और कहती है कि विद्या आजकल नींद में चलने लगी है, तुम ज़रा देखो तो वो उठी तो नहीं है। और अरमान अपना फ़ोन वहीं पे छोड़ के चला जाता है वहाँ से। यहाँ पे अरमान का फ़ोन बजता है और वो अबीरा का होता है। दादी सा वो फ़ोन उठा लेती है और देखती है किसका है, तो वो अबीरा का होता है। यहाँ पे फूफा सा वापस भड़काना शुरू कर देते हैं मासा को। कहते हैं कि देखो, अब उसे पता है अबीरा को कि अरमान की वो कमज़ोर कड़ी है और इसलिए कोर्ट से पहले वो उसे कॉल करके उसे ब्लैकमेल कर रही है ताकि वो हार जाए ये केस। इस वजह से मैं कह रहा हूँ, मुझे लड़ने दीजिए ये केस। अरमान नहीं लड़ पाएगा। लेकिन दादी सा कुछ नहीं कहती, वो फ़ोन कट कर देती है और अबीरा को लगता है कि अरमान ने उसका कॉल कट कर दिया है। दूसरे दिन सुबह अरमान अपने क्लाइंट से मिलने के लिए कैफ़े में आता है, लेकिन यहाँ पे फूफासा अपनी चाल चलते हैं। वेटर को बोल के अरमान की कॉफ़ी में नशीली दवाई मिलाते हैं ताकि वो कोर्ट ना पहुँच पाए और ये केस फूफासा लड़ पाए, क्योंकि फूफासा पूरी तैयारी के साथ कोर्ट में आए होते हैं। यहाँ पे अरमान को चक्कर आने लगता है। वो यही कह रहा होता है कि मुझे कोर्ट पहुँचना है, माँ के पास पहुँचना है, माँ का केस है। लेकिन उसकी हालत ऐसी नहीं होती है कि वो कोर्ट तक जा पाए। वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। यहाँ पे कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो जाती है। अरमान आया नहीं होता है। जज साहिबा पूछती है कि ओपनिंग स्टेटमेंट अरमान पोद्दार करेंगे करके, लेकिन अरमान वहाँ पे नहीं होता है। तभी अबीरा कहती है थोड़ा वक्त दीजिए, वो आ जाएंगे करके। यहाँ पे फूफासा मासा को कहते हैं देखा, वो अभी तक आया नहीं, उसे भाभी सा की कुछ पड़ी नहीं है, वो भड़काना चालू ही रखते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं मैं केस लड़ता हूँ करके, क्योंकि अभी हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे कोई भी ये तैयार नहीं होता है कि फूफासा केस लड़े, लेकिन उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं रहता है। फूफासा ये केस लड़ने के लिए आगे आ जाते हैं और फूफासा इतना गलत सलत अभीर के बारे में बोलते हैं कि वो मेंटली सिक है, उसके इतने सारे ऑपरेशंस हुए हैं, उसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, उसके दिमाग में भी बहुत सारे कट्स है, ऑपरेशंस है। इस वजह से वो कहते हैं कि वो दिमागी तौर पे बीमार है। यहाँ पे अभीरा को बहुत गुस्सा आता है, मनीष जी और उनकी फैमिली को भी गुस्सा आता है, लेकिन अभीरा कुछ कहती नहीं है अभी। तभी उसके वकील कहते हैं आप बोलो तो मैं वो सबूत पेश कर दूं, अभी के अभी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अभीरा उनको कुछ नहीं बोलती है। यहाँ पे अरमान कैफ़े में कहता है कि मुझे कोर्ट पहुँचना है, मुझे माँ के पास पहुँचना है। यहाँ पे मैनेजर उसको पकड़ता है और वो कहता है आपकी हालत ऐसी नहीं कि आप कहीं जा पाओ, रुकिए मैं आपके लिए कैब बुक करता हूँ करके। और अरमान वहीं पे बैठ जाता है। यहाँ पे कोर्ट की कार्रवाई ख़त्म होती है, क्योंकि अभीर के वकील कहते हैं कि हमें अभीर के मेडिकल रिपोर्ट्स के बारे में कुछ पता नहीं है, ये फ़ेक रिपोर्ट्स है, तो इसकी वजह से हमें जांच करने के लिए टाइम चाहिए। तभी जज साहिबा कहती है कि कल तक का आपके पास वक्त है और सब लोग बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे दादी साहब फूफासा को कहती हैं आपने ये क्या किया जमाई सा, उस बच्चे पे गलत सलत इल्ज़ाम लगा दिया। और ये सारी बातें अभीरा और उसकी फैमिली सुन रही होती है। तभी फूफासा कहते हैं अगर ऐसा ना करते तो भाभीसा को वो लोग अभी के अभी अरेस्ट करवा लेते, इसलिए ये कहना और ये बोलना ज़रूरी था। और आपका अरमान तो देखिए आया है क्या, वो कोर्ट नहीं आया है ना, तो उसे उसकी माँ की कोई पड़ी ही नहीं है। और यहाँ पे सब लोग चौंक जाते हैं कि ये फूफासा क्या बोल रहे हैं करके। अरमान अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये फूफासा गलत सलत बोल रहे हैं। यहाँ पे अभीरा देखती है कि अरमान बेहोशी की हालत में वहाँ पे चलते चलते आ रहा है और वो गिरने ही वाला होता है। उतने में अभीरा उसे पकड़ लेती है और यहाँ पे अरमान उसे पूछता है कि सब लोग बाहर क्या कर रहे हैं, कोर्ट की कार्रवाई, केस है ना हमारा। तो वो कहती है ख़त्म हो गया। तो वो कहता है ऐसे कैसे ख़त्म हो गया, मैं तो नहीं था। तो वो कहती है फूफासा ने लड़ा। वो कहता है क्या, और अभीरा रोते रोते उसे कहती है कि फूफासा ने अभीर के फेक रिपोर्ट सबमिट किए और उसे मेंटली सिक बताया।
यहाँ पे अरमान एकदम से चौंक जाता है, वो गुस्सा हो जाता है फूफासा पे। वो कहता है कि मुझे पता नहीं, मैं तो कैफ़े में बेहोश हो गया था। फिर उसे याद आता है कि फूफासा इतनी सारी तैयारी के साथ कैसे आए। अरमान फूफासा के सामने आ जाता है और उनसे सवाल पूछता है कि आप इतनी तैयारी के साथ कैसे आए थे? आपको क्या पता था कि ये केस मैं नहीं लड़ने वाला हूँ, मैं आ नहीं पाऊँगा, पहुँच नहीं पाऊँगा? उतने में अरमान रुकता है और कहता है, कहीं आपने तो मुझे नशीली दवा तो नहीं पिलाई है? और एकदम से सब लोग चौंक जाते हैं और सब लोग फूफासा को देखने लगते हैं, क्योंकि ये सारी चाल फूफासा की होती है।